जनता दल यूनाइटेड तो शून्य है, शून्य को तोड़िएगा क्या उसमें से निकलना, खाली घर है उसको तोड़िएगा क्या वहां से निकलना, 15 साल वाला जो राज्य था उसमें लौटना, वहां से किसी को नीतीश कुमार जी ने उस रूट में आने का मौका नहीं दिया ना, दिल्ली के लाल किला पर भेजे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को लेकर और जदयू को लेकर बोला कि जदयू को तोड़ने की बात ही कहाँ आती है, जदयू तो शून्य हो गया है, खोखला हो गया, खत्म हो चुका है। क्या कुछ कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, पहले पूरा बयान सुने आप। जनता दल यूनाइटेड तो शून्य है, शून्य को तोड़िएगा क्या उसमें से निकलना है, अब खाली घर है उसको तोड़िएगा क्या वहां से निकलना है, अब कोई टूट फूट का मामला नहीं है ही नहीं, वहां खाली घर है एकदम, तो उसमें टूट का क्या मतलब। अब कोई आदमी, अब देख रहे हैं ना, अब नीतीश कुमार जी के बोलने के बाद भी कोई व्यक्ति कह रहा है कि हम जो कह रहे हैं वह सही है, तो अब सर्वमान्य नेता कल तक जो बोल रहे थे लोग अब उसी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो जनता दल यूनाइटेड क्या बचता है, अब कुछ है ही नहीं वहां। नहीं देखिए, निशाना पर हम किसी को नहीं ले रहे, हम बिहार की जनता का क्या इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम कर रहे हैं। बिहार की जनता, हम फिर ही कहेंगे कि कभी नहीं चाहेगी पुराना वाला 15 साल वाला जो राज्य था उसमें लौटना, तो इसके चलते हम कह रहे हैं अब निशाना किनके तरफ जा रहा है उससे हमारा मतलब नहीं। सर एक बार आप भी हम महागठबंधन में गए थे राजद के साथ, उस समय बिहार को किसी को सौंपने की बात नहीं थी, पार्लियामेंट का चुनाव था, याद कर लीजिएगा। उस समय बिहार में किसके हाथ में सत्ता जाए यह नहीं था, उस वक्त पार्लियामेंट का चुनाव था, देश में किसकी सरकार आए इसके लिए चुनाव था, बिहार की सत्ता किसके हाथ में जाए इसके लिए चुनाव नहीं था, तब हम गए थे। सर नीतीश जी का क्या मजबूरी है कि जिस तरीके से अगर देखा जाए कुछ दिनों से जिस तरीके से तेजस्वी यादव को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके बारे में फेवर में बात कर रहे हैं, तो कुछ तो मजबूरियां रही होगी कि वो मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद अचानक किसी को अपने पार्टी में नहीं नाम लेकर सामने को वाले को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो कुछ तो देखिए हमने तो कहा ही है ना कि उन्होंने इतने दिनों में कोई सेकंड मैन तैयार नहीं किया, जो उनका जनाधार था मौलिक रूप से, बाकी तो बाद में सब लोग जुड़े, लेकिन जो जनाधार था लव कुश अति पिछड़ा, बाकी लोग भी जुड़े। हम नहीं कह रहे कि इन्हीं लोगों ने मिलकर उनको मुख्यमंत्री बना दिया, सारे लोगों ने मिलकर बनाया, लेकिन जो मूल जनाधार था, जिन लोगों ने शुरुआती दौर में ताकत दी, वहां से किसी को नीतीश कुमार जी ने उस रूप में आने का मौका नहीं दिया ना, तो वैसे लोग आज हैं ही नहीं उनके साथ। अब वैसे लोग होते तो आज नीतीश कुमार जी की भी यह दुर्गति नहीं होती, नहीं है, इसलिए अब ऐसे लोगों की सलाह पर चल रहे हैं जिन लोगों को जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत से कोई मतलब नहीं, तो वैसे लोग की सलाह पर चलने की उनकी व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के कारण नीतीश जी इस स्थिति में पहुंच गए। केसी त्यागी जी का कल जो बयान आया, केसी त्यागी जी ने कहा कि 2025 के बाद 2030 तक नीतीश कुमार जी नेतृत्व करेंगे बिहार में। अब जनता दल यूनाइटेड में हम लोग भी थे और बाकी जो लोग आज हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हम दिल्ली के लाल किला पर भेजेंगे। तो आपने साफ सुना किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जदयू तो खोखली हो गई है, शून्य हो गया, अब उससे लेने देने की बात कहां आती है, तोड़ मरोड़ की बात कहां आती है। वहीं इशारों इशारों में ललन सिंह को भी कह गए कि जब सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार कुछ कहते हैं उनका भी खंडन करने के लिए उन्हीं की पार्टी में लोग बैठे रहते हैं, तो क्या कहा जाए। तो कहीं ना कहीं ललन सिंह को लेकर भी जमकर बरस गए उपेंद्र कुशवाहा। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।